कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। क्या कहलाती है और इसका क्या काम होता है, इसका क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है। सभी बच्चे जुड़े रहें और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है सब बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसके बाद में भी और रिवीजन कर लें, ठीक है। तो अभी से जो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी से हमारे साथ ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जब बिल्कुल एग्जाम का डेट शीट आ जाएगा फिर आप सोचेंगे अब क्या करें, तो तब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो अभी से आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना, अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो देखो आंसर लिखेंगे हम इसका, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, टैपिटम। क्या कहलाती है, टैपिटम कहलाती है, कहलाती है। अब देखिए जो टैपिटम होती है उसका क्या काम है, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के अब नहीं जाए, ये लास्ट टाइम है आपके पास में, अब इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि एग्जाम का डेट शीट आ जाए तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आपके पास ये अच्छा मौका है, हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा मौका है रिवीजन करने का, क्योंकि बाद में टाइम अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना टाइम बचा ही नहीं है कि आपको मिले। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट कराएं और डेली अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को, ताकि सभी बच्चे पढ़ें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। अब देखिए, अब हम आपको डायग्राम भी बताएंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुने। बायो में सबसे अच्छे स्कोर करने का जो आपको टेक्निक कह दो वो ये है कि आप डायग्राम विद लेबलिंग, डायग्राम अच्छे से बना के आएंगे विद लेबलिंग, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। बायो में जितना अच्छा डायग्राम, जितना सुंदर आप डायग्राम बना के आओगे ना लेबलिंग के साथ में, एग्जामिनर नहीं देखेगा आपने थ्योरी में उतना क्या लिखा है, अगर आपने डायग्राम बनाया है तो आपका डायग्राम देखेगा, डायग्राम देखते ही समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने डायग्राम बनाया है, लेबलिंग की है, मतलब बच्चे को आता है, ठीक है, मतलब बच्चे को आता है। तो अब सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। देखो क्या कहलाती है, टैपिटम कहलाती है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है पराग कणों को, इसका कार्य पराग कणों को पोषण प्रदान करना। क्या, पोषण प्रदान करना, ठीक है। टैपिटम का क्या कार्य होता है, पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम टैपिटम का होता है, ठीक है। यहां इतना सा क्लियर है। अब देखिए ये इतना क्लियर है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, टैपिटम कहलाती है।
टेपिटम का कार्य होता है जो परागकण होते हैं उनको पोषण देने का, ठीक है। जब ये परागकण मिच्योर होने लगते हैं या मिच्योर होने की कंडीशन पे होते हैं, धीरे धीरे मिच्योर होते हैं, तो जो टेपिटम होता है, टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो डायग्राम, अब डायग्राम देखेंगे। मैंने सभी बच्चों से कहा है कि डायग्राम का खास ख्याल रखें, ठीक है, डायग्राम का खास ख्याल रखें। बहुत छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी मैं। देखिए एग्जाम में जितना ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम बनाएंगे ना, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। मैं एक ही लेयर बना दे रही हूं। देखिए ये मैंने लेयर के फॉर्म में बना दिया है। देखो ये क्या है हमारे पास, सबसे बाहर वाली लेयर है, तो इसको हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे इसको हम, एपिडर्मिस। रुकिए एक सेकंड रुकिएगा, आपको एकदम क्लियर कर देते हैं दूसरा डायग्राम बना के, ठीक है। देखिए आप ऐसे समझिए, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, उस वाले डायग्राम से थोड़ा कम क्लियर होगा, ठीक है। देखो हमारे पास 3 लेयर होंगी, इसमें 3 लेयर, ठीक है। ये 3 लेयर हो गई। तीनों लेयर के बाद में, 3 लेयर के बाद में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, टेपिटम। क्या प्रेजेंट होगा, टेपिटम प्रेजेंट होगा। देखो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा एग्जाम में कि परागकण की या परागकोश की अनुप्रस्थ काट, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, और ये सेकंड वाली लेयर क्या है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और ये तीसरी वाली लेयर क्या है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और ये फोर्थ वाली जो है, देखो दूसरे कलर से लिखूंगी ताकि आप लोगों को अलग से साफ साफ नजर आए। देखो ये जो फोर्थ वाली लेयर है ना, ये क्या है हमारे पास, टेपिटम, ठीक है, ये है टेपिटम, और ये क्या है हमारे पास, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हम कहेंगे हम लघु बीजाणुधानी कोशिका, ठीक है। तो ये है, हमने क्या कहा था, लघु बीज, इसकी किसकी पूछा था, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है तथा इसका क्या कार्य होता है। तो आंसर क्या था, टेपिटम, और इसका कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। तो टेपिटम ये वाली लेयर होगी, ठीक है, टेपिटम ये वाली लेयर होगी, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम मिडिल लेयर यानी कि मध्य त्वचा, वो मध्य भाग, और टेपिटम ये फोर्थ वाला, बाहर से गिनेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जिनको हम हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुधानी, सॉरी लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल को कहते हैं लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, जो कि बाद में मिच्योर होके या डेवलप होके क्या बनाती हैं, परागकण। क्या बनाती हैं ये, परागकण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु
मात्र कोशिका, कोशिका। देखो 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछ लेगा वो, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होके या मिच्योर होके क्या बनाती हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका डेवलप होके मिच्योर होके क्या बनाएंगी, परागकण। क्या बनाएंगी, परागकण। और टेपिटम का क्या कार्य होता है, टेपिटम का कार्य होता है ये जो लघु बीजाणुधानी है जो मिच्योर होके परागकण बना रही हैं, इनको पोषण प्रदान करना। टेपिटम का कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है, देखो साथ के साथ हम और क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, टेपिटम का कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना, और माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होके मिच्योर होके क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी परागकण। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, होता है। ठीक है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, तो देखो पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, आंसर देखेंगे इसका, आप सभी को पता है, और एक मैं डायग्राम भी बना दूंगी बहुत फटाफट से। ठीक है, तो पुष्प में दल का कार्य होता है आकर्षण का। किसका, पुष्प में दल का कार्य, पुष्प में दल का कार्य होता है, दल का कार्य आकर्षण का। किसका, आकर्षण का होता है। अब इसको समझिएगा, देखो आकर्षण का कैसे, हमने कहा है पुष्प में दल का कार्य आकर्षण का होता है। क्यों, क्योंकि ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, हाँ कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, हाँ यूपी क्या से आपके काम का भी है, देख ले। देखिए जो हमने क्या कहा, दल का कार्य होता है आकर्षण का। किसको आकर्षित करते हैं ये अपनी तरफ, ये करते हैं परागणकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखेंगे ये अपनी सुगंध व रंग से, अपनी सुगंध व रंग से परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, परागणकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो आप सभी ने फूल देखा होगा गुलाब का, तो देखो उसकी जो पत्तियां होती हैं लाल लाल, वो क्या है, दलपुंज तो है, दलपुंज है कि नहीं। तो जो गुलाब की पत्तियां हैं, अब वैसे तो उसका ऐसा कुछ खास काम है नहीं, आप लोगों को भी पता है, लेकिन गुलाब का फूल हुआ, गुड़हल का फूल हुआ, तो जो दल होते हैं या जो पत्तियां होती हैं जिनको हम वो बोलते हैं वैसे साइंस की लैंग्वेज में दलपुंज, तो उनका काम क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करना। किसके लिए, किसके लिए, परागण के लिए। किसके लिए, परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करना। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है, बाई चांस कुछ बच्चों को, वैसे मैं उम्मीद करती हूं कि हर बच्चे को पता होगा, वैसे मुझे ऐसी उम्मीद है कि हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, वो कलर क्यों नहीं आ रहा भाई, चलो छोड़ो। देखें सभी बच्चे,
वैसे मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को पता होगा, पर फिर भी देखिए, देखते रहिएगा सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। ग्रीन कर देना है। देखो आप सभी ने ऐसा देखा होगा, डायग्राम पे मत जाइएगा कि मैम कैसा बनाया है, दूसरा कलर ले लेते हैं। बहुत फटाफट से बनाऊंगी, जल्दी फिनिश कर दूंगी, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए, वैसे मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को पता होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी एक बार, हमने क्या पूछा था, दल, तो ये क्या है, दलपुंज। जो बच्चों को नहीं पता है फटाफट से उनके लिए हमने डायग्राम बना दिया है, बाह्य दल पुंज, ठीक है। ये जो पत्तियां होती हैं फूल की वो क्या होती हैं, दल पुंज, और ये क्या है, बाह्य दल पुंज। ये क्या है हमारे पास, पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन जिसपे पूरा पुष्प या पूरा फूल टिका हुआ है, इसको हम थैलेमस भी बोल देते हैं। ये क्या है हमारे पास में, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, और ये क्या है हमारे पास, वर्तिका, और ये इधर क्या है, ओवरी, क्या कह देंगे, अंडाशय। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, 2 नंबर में, 3 नंबर में या 4 नंबर में भी पूछ सकता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जायांग और पुमंग का वर्णन कीजिए। या ये भी पूछ सकता है कि पुष्प के सारे भागों का वर्णन कीजिए या पुष्प के कितने भाग होते हैं समझाइए, ठीक है। तो हम साथ के साथ सब कुछ कवर करते चल रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, रिवीजन का ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आप अब तक आप लोगों ने बहुत मस्ती कर ली, ठीक है, बच्चे हैं, सब करते हैं, हम लोग भी करते थे अपने टाइम पर देखो जब पढ़ाई का टाइम है तो सीरियस हो जाइए एकदम, ठीक है ना। जब पढ़ाई का टाइम है तो सीरियस हो जाइए। क्यों, देखो जब टीचर आपको पढ़ा रहा है इतनी मेहनत से आपके लिए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप खुद भी अपने लिए कुछ करें, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप खुद भी अपने लिए कुछ करें, क्योंकि अब आपको भी ये कहीं ना कहीं, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पर आपको भी पता है कि टाइम अब नहीं है, और आप अपने अंदर दुनिया को दिखाने के लिए मत पढ़ो। आपको खुद पता है कि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो आपको खुद को पता है, हर एक बच्चे को पता है कि आपकी खुद की तैयारी कितनी है, ठीक है। आपकी खुद की तैयारी कितनी है, आप एकदम से सीरियस हो जाएं और पढ़ने। देखो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, इतने आज जो बच्चे हैं, इतने डेली क्लास में बच्चे आए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी उतना ही आपको उत्साह के साथ पढ़ाऊंगी और आप भी पढ़िए, ठीक है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, इसमें मैं कुछ लिखना भूल गई हूँ। हाँ, ये क्या है हमारे पास, परागकोश। क्या है ये, परागकोश। क्या है, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, परागकण। क्या प्रेजेंट होता है, परागकण, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, परागकण, और इसको हम क्या बोल देंगे, फिलामेंट या तंतु। क्या बोल देंगे, फिलामेंट या तंतु बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है, ये बता दिया हमने। ये क्या है, बाह्य दलपुंज। ये क्या है, पुष्पासन, यानी कि बोल देंगे थैलेमस। और दलपुंज, देखो जो फूल का फीमेल पार्ट होता है, फूल का जो फीमेल पार्ट होता है, जो हमने लिखा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये लिखा है इधर अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र और अंडाशय, तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये क्या है, जायांग के पार्ट हैं। किसके, जायांग। जायांग क्या है, पुष्प का फीमेल भाग, यानी कहेंगे मादा भाग है। क्या है, मादा भाग है जायांग। और पुमंग क्या है, नर भाग है। पुमंग
नर भाग है, जिसमें कि क्या आ रहा है, जिसमें आ रहा है आपका परागकोश और परागकण और तंतु। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है, बाकी आप सब लोगों को पता ही होगा। वर्तिका, वर्तिका का अंडाशय जायांग के पार्ट है, ये लिख दिया हमने इधर जायांग। और परागकोश और तंतु और परागकण किसके भाग है, पुमंग के भाग है, जो कि नर भाग है पुष्प का। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? गाइनोसियम और एंड्रोसियम कहेंगे। ठीक है, जायांग को हम गाइनोसियम और पुमंग को कह देंगे एंड्रोसियम। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, जल्दी बोलिए, क्लियर है? देखो बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ इसी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूं कि पूछ लेगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, व्याख्या कीजिए या समझाइए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर होगा एक बीज में से। ध्यान से सुनेंगे और डायग्राम बना के भी मैं समझाऊंगी। ठीक है, एक बीज में से एक से अधिक, यानी कि बीज तो एक ही है। ठीक है, बीज तो एक ही है, तो एक बीज में से एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक क्या? भ्रूण। एक से अधिक भ्रूण होने को ही बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता कहते हैं या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि नाम से आ रहा है बहु, यानी कि बहुत सारे, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, हमने क्या बोला है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आप कोई बीज है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बीज है। अब इस बीज से आप सभी को वैसे भी पता होगा, इस बीज से हमने बीज बोया तो इससे एक प्लांट होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एक ही उगता है, सबको पता है। अब आंसर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? आंसर है एक बीज में से एक से अधिक भ्रूण होने को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। तो मान लीजिए ये जो एक बीज है, इसमें एक से अधिक पौधे उगाएंगे तो हम उसको क्या कह देंगे? बहुभ्रूणता कह देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो पेड़ इसमें उगाए हैं ना, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण, तो इसको हम ये जो नए प्लांट इसमें उगे हैं एक से ज्यादा, इन्हें हम पृथक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पृथक कर इन्हें हम, देखो नोट करके लिख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, समझ लें, इन्हें हम पृथक कर नोट करके लिख देती हूं। इन्हें हम पृथक कर पृथक करके अलग अलग
विकसित कर सकते हैं, यानी कि उगा सकते हैं। इन्हें हम पृथक करके अलग अलग विकसित भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे धान का पौधा नहीं लगाते, उखाड़ के अलग अलग लगा देते, सेम वैसे असत्य फल। तो असत्य फल किसे कहते हैं? ऑल क्लियर? चलो गुड। आभासी फल, आभासी फल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, आभासी फल किसे कहते हैं, या कहेंगे फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? देखो आंसर इसका क्या होगा? असत्य फल आप सभी लोगों को वैसे पता होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूं। देखो हाँ, जो समझिए पहले सभी बच्चे ध्यान से, जो असत्य फल होते हैं, असत्य फल जो होते हैं उनका निर्माण अंडाशय में ना होकर, उनका निर्माण अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होता है। ठीक है, कहां पे होता है? पुष्पासन में होता है। उनको हम क्या कहते हैं? हाँ देखो, आभासी फल वे फल होते हैं, वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में ना होकर, जिनका निर्माण अंडाशय में ना होकर कहां पर होता है? अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होता है। पुष्पासन में होता है, उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? असत्य फल या आभासी फल कहते हैं, या आभासी फल कहते हैं, फल कहते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत मतलब बहुत ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। हाँ, आभासी फल कहते हैं मिस्टर अनुराग यादव। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल इसके नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, सेब, ठीक है, इत्यादि। स्ट्रॉबेरी, सेब, काजू, अनानास इत्यादि, ठीक है। अनानास थोड़ा गलत हो गया भाई, काजू, अनानास आदि। अब आप इस चीज को आभासी फल या कहेंगे असत्य फल, फटाफट से देखेंगे। बहुत छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूं। बायो जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वाले बच्चों के पास भी है और आप लोगों के पास भी है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब में सब बच्चे सेम स्कोर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसमें आपको अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हो? आपका थ्योरी तो है ही है, थ्योरी तो आपका है ही है, ठीक है। थ्योरी के अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम है तो आप डायग्राम, मैं अपनी तरफ से ये आपको बताना चाहूंगी कि आप डायग्राम जरूर बना के आए, डायग्राम विथ लेबलिंग, यानी कि सारे नाम। फिर से बोल रही हूं, डायग्राम विथ लेबलिंग। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के
अच्छे चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना जो बार बार आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूं, इसीलिए दिखा रही हूं कि आप भी डायग्राम की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप सभी भी डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इसीलिए मैं आपको बार बार डायग्राम बना के दिखा रही हूं। ठीक है, देखो अभी हमने डायग्राम बनाया था, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो अभी हमने ये वाला क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय में पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। ठीक है, और ये हो गया, ये वाला कलर ले लेते, ये हो गया हमारा तंतु फिलामेंट या परागकोश। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, थैलेमस या क्या है ये, पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन। अब हमने क्या कहा था, असत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में ना होकर, डायग्राम से समझिएगा सभी बच्चे डायग्राम से समझें। असत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में ना होकर कहां होता है, पुष्पासन में होता है। कहां पर होता है, पुष्पासन में होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखें एक छोटा सा स्पेस बनाया मैंने यहां पे बीच में। अब देखेंगे, देखो इसमें होता क्या है कि जो परागकण वर्तिकाग्र से होकर जो पराग नलिका है इसके अंदर जो आते हैं, ये क्या है, ये परागकण। ये परागकण यहाँ पे जो अंडाशय है उससे फ्यूज होते हैं, उससे ये फ्यूज हो जाते हैं ना। ठीक है, उससे फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे अंडाशय में। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब देखिए, अब इसको हमने क्या कहा है, अंडाशय में, सॉरी हाँ, असत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में ना होकर कहां पे होता है, पुष्पासन में। कहां पे होता है, पुष्पासन में। तो देखिए ये परागकण प्लस, सेम कलर आ गया क्या, हाँ, यहां पे ये फ्यूज होता है। कहां पे फ्यूज होता है, ये पुष्पासन में। ठीक है, कहां पे फ्यूज हो रहा है, ये यहां से गिर के ये कहां पे फ्यूज हो रहा है, यहां पे पुष्पासन में फ्यूज हो रहा है। इनको हम क्या बोल देते हैं, असत्य फल बोल देते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण अंडाशय में ना होकर कहां हो रहा है, पुष्पासन में हो रहा है। ठीक है, अंडाशय में ना होकर कहां पर हो रहा है, पुष्पासन में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कितने परागकण बचे, कितने अंडाशय बचे, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि असत्य फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, इसके साथ ही आंसर लिख दूंगी मैं। भारतीय, अब भ्रूण की बात चल रही है तो इसमें कंप्लीट कर देते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है, डॉक्टर पी महेश्वरी। डॉक्टर पी महेश्वरी, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया, दीक्षा माथुर। देखो हम भी यही बोल रहे हैं, इसीलिए तो आपको हम डायग्राम करा रहे हैं। अनुराग नहीं भाई, ल्यूविन हॉक नहीं है। हाँ, प्रियंका कुशवाहा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, प्रोफेसर महेश्वरी। प्रोफेसर महेश्वरी, प्रोफेसर पी महेश्वरी। पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पंचानन। पी जो उनका नाम है ना, ये पी का मतलब, पी का जो फुल नेम है वो है पंचानन। ठीक है, प्रोफेसर पी महेश्वरी। हाँ, प्रोफेसर पी महेश्वरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
परागण क्या है? परागण किसे कहते हैं? बहुत वैसे तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये, वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बच्चे इसमें भी आंसर करने में ना गलती कर देते हैं। परागण, देखो आंसर क्या है इसका? पराग कणों का, देखो पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर कहां तक पहुंचना? बहुत बच्चे इसमें निषेचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निषेचन कर देते हैं। हाँ भाई, क्लास पर फोकस करिए, ठीक है। देखिए, पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण कहलाता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन में कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। परागण कहलाता है, ये तो सभी को पता होगा। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण इसी डायग्राम में बता दे रही हूं मैं, इसी में, ठीक है, इसी डायग्राम में समझा दे रही हूं। ये क्या है इसमें? परागण, परागकण, सॉरी परागकण। तो हमने क्या कहा है? पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर उसी पुष्प के, ध्यान से देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, पराग कणों का पराग कोश, ये क्या है? पराग कोश है ये, इसके अंदर क्या है? पराग कण। तो पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ये क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है? वर्तिकाग्र। ये वाला पोर्शन क्या है? वर्तिकाग्र है ना। तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहां तक सबको? ठीक है, सभी को क्लियर है? नए क्वेश्चन के साथ में जब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।